मुत्तहदा अरब अमारात की कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत। चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं मुत्तहदा अरब अमारात। वजारत खारजा का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। सिक्योरिटी खदशात पर तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनों को अडियाला से दीगर जेलों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। अडियाला जेल से 60 कारकुनों को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर 130 से ज्यादा कारकुनों को अटक में रखा जाएगा। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही की एंटी करप्शन अदालत को आज हाजिरी से माफी की दरखास्त। यौमिया 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने पर रावलपिंडी में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। इलाकों में मच्छर मार स्प्रे करने की हिदायत। लबनान में फंसे 71 पाकिस्तानी कराची पहुंच गए। 67 पाकिस्तानी लबनान से बजरिया सड़क दमिश्क पहुंचे थे। गवर्नर सिंध, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वजीर सनत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हुकूमत ने लबनान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। लबनान में फंसे बाकी पाकिस्तानियों को भी जल्द वापस ले आएंगे। गवर्नर सिंध का ऐलान। इसराइली फौज की बैरूत समेत वादी बका में आबादी पर बमबारी। 24 घंटे में 36 शहरी शहीद हो गए। 4 इमारतें तबाह हो गईं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए। इमारतों, मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। और मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की पहली इनिंग्स जारी।